तो चैप्टर का नाम है बाबू आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म के बारे में जानेंगे कि वेरिएशन क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और ज्यादा हमें ये चैप्टर समझ में आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए और सारे लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में वेरिएशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या चीज के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या चीज की बात करेंगे? वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है कुछ आइडिया क्या होता है? बताइए। अच्छा, अच्छा, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग वेरिएशन की बात करें, सही बता रहे हैं आप, लेकिन और भी इसमें क्लियरिटी की जरूरत है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है बेसिकली चेंजेज। अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो क्या होता है? चेंजेज। अब देखिए चेंजेज का मतलब क्या? चेंजेज का मतलब कि जैसे कि एक फादर है, ठीक है, एक मदर है, तो फादर मदर से जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो ऑफ स्प्रिंग में कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक होगा फादर का होगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर का होगा। अब इसमें में क्या देखिएगा कि सेम टू सेम फादर जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता है और सेम टू सेम मदर जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि अब कोई बच्चा मम्मी पापा से जन्म लिया तो उसको कुछ चीजें उसके पापा से मिलते रहेंगे, कुछ चीजें उसके मम्मी से मिलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर वेरिएशन आ गया, वो सेम टू सेम अपने पापा जैसा नहीं है और सेम टू सेम अपने मम्मी जैसा भी नहीं है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या कि उसके अंदर सेम चीज नहीं आया, कुछ ना कुछ चेंजेज आ गया। सेम अपने पापा जैसा वो लड़का नहीं बना, सेम वो अपने मम्मी जैसा नहीं बन पाया। अभी देखिए एक और गधा कोई आया है अभी, इसको तो बताते हैं। अच्छा वही है, समर है, समर। तुम कहाँ था रे? तो मतलब सब्जी उब्जी लेने तुम जा रहा है 12 बजे रात के? 10 बजे रात के सब्जी लेने कौन जाता है? अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए यदि देती है कि बोलो से आप खाया था थोड़ा एक बार। इधर देखिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हम पढ़ा रहे हैं और इस चैप्टर में भी जस्ट स्टार्ट किए हैं, हालांकि अभी 3 मिनट का ही क्लास हुआ है। हम आपको बता रहे थे कि वेरिएशन का मतलब कि एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में कोई चीज आता है तो बिल्कुल सेम नहीं होता। अभी हम समझा रहे हैं, लिखवा नहीं रहे। आप लोग को नोट्स हम दे देंगे या फिर नोट्स हम खुद ब खुद लिखवाएंगे। पहले समझने का कोशिश कीजिए कि वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन जो होता है दो चीज में पॉसिबल है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना वेरिएशन बहुत कम होता है, मतलब वेरी लेस वेरिएशन, मतलब वेरी लेस वेरिएशन। वेरी लेस वेरिएशन इसमें होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है
वेरिएशन मोर, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन होता है। आप पढ़े होंगे, सेल डिवीजन का मतलब होता है एक सेल को टूट टूट कर चीजों को बनना। सेल डिवीजन क्या होता है? तो सेल डिवीजन हम समझा देते हैं। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। अब ये सेल ग्रोथ कर रहा है, तो जो जैसे जैसे ग्रोथ करेगा ये सेल अब इस तरीके से बड़ा हो गया। अब इसके अंदर यही न्यूक्लियस जो है इस तरीके से ये न्यूक्लियस भी बड़ा होने लगा। फिर कुछ देर बाद क्या होगा कि ये सेल जो है इस तरीके से ऐसे ग्रोथ हो गया, यानी इसका न्यूक्लियस अंदर में दो टूट गया। और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये सेल ही इस तरीके से टूट जाएगा, बिल्कुल आपको हम पढ़ाए थे मतलब क्लास 10 के रिप्रोडक्शन में अमीबा की तरह। तो देखिए ये सेल दो हो गया, पहले ये एक था, एक से दो जैसा होने जैसा हुआ, फिर दो बन गया। तो मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सेल का डिवीजन हो गया, सेल का डिवीजन, यानी सेल दो जो है दो भागों में टूट गया। तो सेम उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में आपको पता होगा, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिए होंगे तो उसमें सारा के सारा चीज जो होता है किसके लिए होता है? सारा के सारा बॉडी में जितने भी चीज प्रोड्यूस होता है वो स्पर्म से प्रोड्यूस होता है। अब ये स्पर्म बेसिकली क्या होता है? एक सेल ही होता है और इसी सेल से एक बच्चा बन जाता है। अब सोचिए एक छोटा सा सेल से बच्चा बन जाना, मतलब इस सेल का सेल डिवीजन हुआ। इस सेल से पहले फोएटस बनेगा, फिर उसके बाद बच्चे के अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, हाथ का डेवलपमेंट होगा, पैर का डेवलपमेंट होगा, किडनी बनेगा, धीरे धीरे सेल डिवीजन होते होते एक बच्चा बन जाता है। तो सेल डिवीजन के प्रोसेस में ना, सेल डिवीजन के प्रोसेस में वेरिएशन ज्यादा होता है। क्या होता है? वेरिएशन ज्यादा होता है। इसलिए वेरिएशन ज्यादा होता है क्योंकि सेल डिवीजन में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आप देखिएगा एक बच्चा माँ के पेट के अंदर है, तो उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप होने में 9 मंथ लग जाता है। तो 9 मंथ लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज जो है धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे चीजें हो रहा है। तो धीरे धीरे चीजें होगा तो उसमें वेरिएशन में क्या होगा? ज्यादा आएगा। तो इसीलिए वेरिएशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होता है। अब देखिएगा वुमेन को देखिएगा, वुमेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान एक जैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वही आप देखिएगा जितने भी चीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मुर्गी वगैरह को देखिएगा, वो उसमें ज्यादातर कहीं कहीं पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो मुर्गी मुर्ग के बच्चे या फिर जो उसके अंडे वगैरह होते हैं सब सिमिलर एक ही जैसा दिखते हैं। या फिर आप बहुत सारे पेड़ पौधों को देखिएगा जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है, तो उसमें क्या देखिएगा कि एकदम बिल्कुल एक पेड़ जो है दूसरे पेड़ के जैसा सेम है, क्योंकि उसमें जो है डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी हो जाती है, एग्जैक्ट कॉपी। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाती है, इसीलिए इसमें वेरिएशन ज्यादा दिखता है। तो आई होप आपको वेरिएशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। हेलो, समझ में आया? रहेगा 10। हाँ, आ गया तो अच्छी बात है। जो जो बोर्ड पे लिखे हैं सबको लिखो, सब कॉपी में नोट करो। बैठो मत, केवल सुनो मत, इसी तरीके से लिखो जैसे लिखा हुआ है। 1 मिनट में लिखो। हाँ, उसको छोड़ दीजिए, वो नोट्स काम नहीं आएगा। वो जो उस नोट्स को उस वैसे ही पढ़ा सकते थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि समझा दें। हम नोट्स ऐसे आपको देंगे इसका। अब अभी हम क्लास में लिखिए आप लोग साथ साथ। हाँ, लिखिए ना, आप कॉपी में अपना नोट्स लिखिए ना। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, हैंड रिटन नोट्स, तो आप उससे कॉपी में लिख लीजिए या फिर उसी को आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ बना के, या फिर उसका फोटो कॉपी निकलवा लीजिए। हाँ, नहीं नहीं बताएंगे तुमको, घर का सामान लाने के लिए हमसे पूछ के गया था। हमसे पूछा था। मम्मी क्यों भेजी? मम्मी को
मम्मी पैसा देती है ना, मम्मी से नहीं पूछे कि मम्मी आप पढ़ने के दौरान हमें क्यों भेजती है, पैसा नहीं देती है, फ्री में पढ़ाती है क्या आपको मम्मी? चलिए मैं तो बता दूंगा, मैं तो बता दूंगा, लेकिन अगले बार से ध्यान रखिएगा, मुंह फोड़ देंगे मार के तुम्हारा। बाकी समय तुमको काम याद नहीं आता है, जब पढ़ने बैठता है तो हाँ तुम्हारी ही गलती है भाई, तुम पहले नहीं लाया होगा। मम्मी से पूछ लिया करो कि मम्मी काम उम जो है बता दो 9:30 के पहले। गधा कहीं का। चलो कोई नहीं, बता देते हैं। देखिए फिर से सुनिए, हम आपको बता रहे थे वेरिएशन के बारे में, और वेरिएशन में हम ये बता रहे थे कि वेरिएशन जो होता है बेसिकली सेल डिवीजन के कारण होता है। और सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन में डीएनए को एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से देखिएगा कि एक पेरेंट के जो बच्चे होते हैं, पेरेंट से बिल्कुल अलग होते हैं, उनके अंदर कुछ चीज उसके पापा जैसा हो सकता है, कुछ चीज उसकी मम्मी जैसा हो सकता है, लेकिन वो सेम या तो अपने पापा जैसा, सेम या तो अपने मम्मी जैसा नहीं हो सकता है। ये चीज केवल और केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। हालांकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं मिलता है। एग्जैक्ट डीएनए का कॉपी करना बड़ी मुश्किल होता है हर चीजों के लिए। तो डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिएगा कि जो है वो पेरेंट से ज्यादा मिलते रहते हैं, उसके मिलते जुलते रहते हैं उसके बच्चे। जैसे सिंपल से एग्जांपल देखिए, जैसे मछली मछली को देखिएगा, मछलियों में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक बार वो फर्स्ट टाइम सेक्स कर लिया, उसके बाद फिर वो कभी उसको सेक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, जीवन भर इसी तरह अंडा देते रहेगा। यानी वो एक बार की उसको जरूरत पड़ा, यानी अब दोबारा से उसको अंडा देने के लिए सेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ज्यादातर मछलियों में। तो उन मछलियों का देखिएगा कि उसका बच्चा सेम सेम उसी जैसा रहता है। एक मछली दूसरी मछली से बिल्कुल लगती है कि सेम ही है, लेकिन ऐसा इंसान में नहीं होता है, क्योंकि इंसान के अंदर वेरिएशन ज्यादा होता है। तो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे वेरिएशन ज्यादा होगा। और वेरिएशन का मेन कारण है सेल डिवीजन। जैसे कि हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सेल है, इस एक सेल हो गया, अंदर एक न्यूक्लियस हो गया। अब इस सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है क्रोमोजोम। और एक क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन्स होता है। ये जीन्स क्या होता है, डीएनए क्या होता है बताएंगे। डीएनए जो होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, डीएनए कॉपी होता है। यानी जब सेल डिवीजन होता रहता है ना, तो डीएनए को कॉपी होता है। यानी डीएनए जो है एक कोड की तरह होता है, जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर कोडिंग होता है ना, सेम उसी तरीके से हमारे बॉडी के डीएनए में भी एक कोडिंग होता है। वो अपने पेरेंट से बहुत सारी चीजों को कॉपी कर पाता है, लेकिन वो कॉपी करते वक्त ना बहुत सारे गलतियां कर देता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकता है, कर पाता है। इसी वजह से देखिएगा वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और वही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा कम वेरिएशन होता है, लेकिन वहां पे भी एग्जैक्ट वेरिएशन मतलब एग्जैक्ट कॉपी कहीं पे भी नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट कॉपी को एक क्लोनिंग होता है, क्लोनिंग में हम लोग एग्जैक्ट कॉपी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जैसे आप फोन में पढ़ते होंगे, ऐप फोन में देखते होंगे, ऐप क्लोन होता है। ऐप क्लोन मतलब क्या कि आपके मोबाइल में एक व्हाट्सअप है, सेम उसी की तरह के एक और व्हाट्सअप बना लिए। हाँ बोलो। कौन जा रहा है मुफ्ता? तुम कौन, कहाँ जा रहा है तुम? हाँ तुम पहले खाना खाने का तैयारी कर लो, पढ़ाई वढ़ाई तो होता रहेगा, फेले ना करेंगे। छोड़ दीजिए, नहीं खाती है नहीं खाती है, इतना क्या सोचना है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा मम्मी नहीं है आपकी घर पे? अच्छा हाँ, मम्मी बता रही थी।
ठीक है, खिलाओ उसी को खिलाओ। जाओ जाओ जाओ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो में देख लेना बाद में। ईशानी आपको भी किसी को खिलाना है? नहीं, तो हम बता रहे थे ऐप क्लोनिंग के बारे में कि जिस तरीके से, तो आप क्लोनिंग, ऐप क्लोनिंग में क्या होता है कि सेम ऐप जैसा दूसरा ऐप हो जाता है। सेम उसी तरीके से ह्यूमन क्लोनिंग भी पॉसिबल है। अगर साइंटिस्ट चाहेगा तो बिल्कुल आपके जैसा ह्यूमन बना सकता है, लेकिन ये दुनिया में अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसा है हमारे देश में, ऐसा हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में ऐसा टेक्निक है कि हम सेम टू सेम आपके जैसा इंसान बना दे। हम सेम बिल्कुल, आपका कलर, आपका सब कुछ सेम बन सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इट इज नॉट अलाउड। इसीलिए एक डॉली नाम के शिप पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक शिप थी, उसके जैसा सेम शिप बना दिया गया था। इस तो उसी एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो हालांकि ये बैन है, ये एक्सपेरिमेंट को इंसान कर नहीं सकता। तो सेल डिवीजन जो होता है डीएनए के एग्जैक्ट कॉपी कर नहीं सकता है, लेकिन कुछ मेथड द्वारा कराया जा सकता है जो कि साइंटिफिक मेथड है। क्या बोले? वो बैन क्यों, इसके बारे में ज्यादा जानना होगा तो गूगल बाबा से पूछिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, वो कोई बात नहीं, उसको वो पहले हम बता चुके थे। अच्छा, गैमेट्स फॉर्मेशन के बारे में आपको पता है? अच्छा, गैमेट्स क्या होता है पता है? हाँ, हाँ, तुम बताओ, मुफ्ता तुम बताओ। हाँ हाँ, वेरी गुड, सही बताया। हाँ, ठीक है। देखिए, गैमेट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये भी गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है सेल डिवीजन से ही होता है, ठीक है। सेल डिवीजन से ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो आपको पता है डीएनए का कॉपी होता है। और जब डीएनए का कॉपी होता है तो डीएनए के कॉपी के समय स्मॉल इनएक्यूरेसी हो जाता है। इनएक्यूरेसी का मतलब गलती, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। और जिस गलतियों के कारण क्या होता है, वेरिएशन होता है। इट लीड्स टू वेरिएशन। तो सब खेल किसका है? सब खेल सेल डिवीजन का है। अगर सेल डिवीजन होगा तो डीएनए का कॉपी होगा, और डीएनए जो कॉपी करता है ना, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देता है। अब ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकता है, जैसे हम लोग के फोन में कॉपी पेस्ट करते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं कर पाता है। और इसीलिए एग्जैक्ट नहीं करता है तो कुछ कुछ इनएक्यूरेसी, मतलब कुछ कुछ गलती कर देता है। और यही कारण है कि गैमेट फॉर्मेशन से जो भी बच्चे पैदा होते हैं, या फिर जो भी बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएशन को इससे बेहतर नहीं समझाया जा सकता है, इसीलिए समझ गए तो बेहतर है। अब इसके बाद एक टर्म आता है ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तुम बहुत ही सब में आगे हो, चुपचाप रहो, केवल सुनो, ठीक है। पता है तो सुनिए ना, चलो बताओ, पता है तो बताइए दो। बताया थोड़ा सा सही है। हालांकि आप जो बता रहे हैं वो 100% सही नहीं है, और 100% सही जो है हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तुम भी बताइए दो।
अच्छा, तो आप में क्या आया है, मम्मी जैसा पचर पचर बोलने वाला गुण? अच्छा, लड़ने वाला गुण। चलिए, हालांकि आपने भी सही बताया, लेकिन थोड़ा सा और उसमें कुछ ऐड करना होता है जो ज्यादा सही हो जाए। तो ट्रेट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब देखिए, प्रोमिनेंट कैरेक्टर यानी, प्रोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब होता है कि कोई खास कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर जो खास हो, मतलब जो ज्यादा दिख रहा हो बच्चों में। जैसे एग्जाम्पल में आई का कलर, जैसे किसी के मम्मी का आई का कलर भूरा है, तो उस बच्चा का भी आई का कलर भूरा हो गया। तो उस बच्चा में जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब वो कौन है? आई कलर। या फिर देखिएगा किसी बच्चा का मम्मी का आंख नीला है, तो उसका आंख भी नीला हो गया। उसके पापा का बाल जो है करली है, तो उसके भी बाल करली हो गए। इसका मतलब ये सब क्या है? प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, तो इसको हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग भी सही बताए। और ट्रेट्स में भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। मतलब जो कि आपका बाहरी दिखावा वाला जो रूप रंग आया है, जिससे आपके बॉडी अपने मम्मी पापा से मिल रहा है, उसे हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। और एक होता है आंतरिक, हाँ। तो फिर कहाँ पे? एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड है। हम्म, तो फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, और ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हमें बाहर से दिखता है। अब देखिए, किसी किसी के अंदर जीनोटाइप्स भी हो सकता है। अब जीनोटाइप्स में क्या होता है कि जैसे आपके मम्मी को कोई बीमारी था पहले, तो वो सेम बीमारी आपके अंदर भी चला जाए, तो ये बाहर का है नहीं है, ये बीमारी आपको बचपन में नहीं दिखेगा। ये अगर आपकी मम्मी का आंखों का रंग भूरा था, तो आपका आंख का रंग भूरा है, आपको बचपन में ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके मम्मी को कोई बीमारी था शुगर का, तो वो शुगर का बीमारी आपको भी होगा। कब होगा? जब 30-40 की उम्र में जाइएगा तब। तो जरूरी नहीं है कि शुगर जो है चीनी खाने से ही हो। शुगर आपको 30 वजह से भी हो सकता है, कि आपके दादा को शुगर था, आपके पापा को शुगर है, आपको भी शुगर हो जाए। या फिर आपके नाना का शुगर था, तो आपके मम्मी को शुगर है, तो फिर आपको भी शुगर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो इसको हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। अभी जो हम लिखने जा रहे हैं, एक्चुअल जो वेरिएशन है उसका डिफिनेशन लिख देते हैं। तो एक्चुअल डिफिनेशन क्या होगा वेरिएशन का? तो मिक्सचर कैरेक्टरिस्टिक, MIXT, और मिक्सचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू इंटीमेट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वेरिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो इंटीमेट ऑर्गेनिज्म, यानी इंटीमेट का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली एक्टिव हो, यानी दो ऑर्गेनिज्म जिसको दोनों के बीच में सेक्सुअली एक्टिव है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो उन दोनों के मिक्सचर से, जैसे एक मम्मी एक पापा, इन दोनों के मिक्सचर से जो कैरेक्टरिस्टिक पैदा होगा ना, तो जैसे आपके अंदर होगा, तो आपके अंदर मम्मी वाला भी गुण होगा, पापा वाला भी गुण होगा। तो दोनों के गुण जब आपके अंदर आ जाए, और वो बिल्कुल सेम टू सेम ना हो, अलग अलग हो, कुछ ना कुछ मम्मी से अलग हो, कुछ ना कुछ पापा से अलग हो, दैट इज नोन एज वेरिएशन। ठीक है, समझ में आया?
चलो तो लिख लो। क्लास में भी कितना लड़का है सब? ऐसा नहीं। पांच। पांच पांच है सब। रेहान नहीं ना आया है आज? और हमजा है कि भाग गया? बट तुम्हारे पापा नहीं जाने दिए क्योंकि तुमको पढ़ना था। क्या? हमको पता। अच्छा देखिए, तो आपके जैसे ही तो पढ़ने वाले बच्चों को भारत की जरूरत है। अच्छा। इतना तुमको हमारे गुस्सा का चिंता होता ना। देख रही नहीं सानी किस तरीके से ये हमको मस्का लगा रहा है। कौन आया? अब देखो रेहान भी आ गया। अरे गधा तू कहाँ था? तुमको इस बार आ गए ना दिल्ली तो तुम ही बुझेगा। सोच लेना। तुम उस दिन ना तू उस दिन तू तुम दोनों आपस में मत बात करो। कल मतलब तुम। अरे तुम दोनों बात करेगा आपस में। अरे हाँ, हल्ला मत करो सब, हल्ला मत करो। चलो चलो आओ क्लास में आओ सब। कहाँ जाएगा तुम रे? बैठ के पढ़ो। अच्छा। हाँ बातें नहीं। चलिए ये लिख लिए आप लोग। तो अब देखिए वेरिएशन के बारे में हम आपको समझा दिए। और वेरिएशन जो है ना, सर्वाइवल और इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि अगर सर्वाइवल के लिए और इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन नहीं होगा ना, तो पता है कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके आप जो होते सेम अपने मम्मी जैसे होते या फिर सेम अपने पापा जैसे होते तो कितना ज्यादा दिक्कत होता। हर कोई बिल्कुल सिमिलर हो जाता जानवर की तरह। जैसे भैंस भैंस की तरह ही दिखता है। सारा के सारा भैंस लगता है कि एक ही है। मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इससे क्या होता है कि हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब हम लोग खत्म हो जाते हैं। हम लोग का आबादी बढ़ ही नहीं पाता, हम लोग का दुनिया चल ही नहीं पाता। तो ईश्वर ने इस तरीके से सिस्टम बनाया ना कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता गया, और वेरिएशन से ही क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आप देखिएगा कि आपके समय में आप जमाना कुछ और था। फिर आपके पापा के समय में जमाना कुछ और था, आपके मम्मी के समय में कुछ और था, आपके दादा दादी के समय में कुछ और था, और आपके समय में कुछ और है। तो बेसिकली किस चीज का एग्जाम्पल है? वेरिएशन का ही तो एग्जाम्पल है। जब आप अपनी दादी से बात कीजिएगा तो बोलेगी कि मेरे टाइम में 5,000 रुपया 5 लाख के बराबर होता था। अभी पापा से बात कीजिएगा तो पापा 5 लाख का भी महीना कमाएंगे तो कहेंगे यार कम में है। तो इसका मतलब क्या कि उस जमाने के लिविंग स्टैंडर्ड और अभी के लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क है। तो सेम उसी तरीके से इन ह्यूमन बींग के लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर चेंजेज नहीं आएगा ना तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। जैसे हमारा जो पूर्वज था वो क्या था, बंदर था। अब वो बंदर जो था वो बंदर से पहले 4 पैर से चलता था, हाथ से भी और पैर से भी। अब फिर धीरे धीरे वो 2 पैरों से चलना स्टार्ट किया होगा। अब देखिए बंदर के ऊपर शरीर पे पहले बाल होते थे, तो बाल खत्म क्यों होने लगे? क्योंकि अब जब बंदर जो है 400-500 सालों तक उसको अपने ऊपर जानवरों का कपड़ा वगैरह, जानवरों का चमड़ा वगैरह पहन लेता था, तो धीरे धीरे उसके बॉडी से बाल खत्म हो गए। हाँ बोलिए। हाँ। नहीं, 4 पैर होते हैं। 4 पैर नहीं, मतलब 2 पैर 2 हाथ होते हैं। लेकिन चलो चुप रहो, मारूंगा तब पर झूठ बोलता है। कुछ भी जो हम बता रहे हो सुनो। मत देखा वीडियो, जो हम बोल रहे हैं सुनो पहले। हम ये बता रहे हैं कि हम समझने का कोशिश कीजिए बस। तो किस तरीके से हमने बंदर से आदमी बना, तो बहुत साल लगा, मतलब करीब करीब
7 to 8 बिलियन ईयर लगा होगा हम लोग को बंदर से आदमी बनने में। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर अभी का जो बंदरवा है वो आदमी काहे नहीं बन जाता है। तो इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है जो कि अभी आपको समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, और हमें भी बहुत सारा चीज पता नहीं है क्योंकि हम बायोलॉजी में बहुत आगे तक पढ़े हुए नहीं है। तो जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेज होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेज होते हैं। आप सेम कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे कि एक मम्मी है और एक पापा है। मम्मी का जो कलर है वो फेयर कम्प्लेक्स है, फेयर मतलब गोरा। पापा का कलर भी फेयर है। अब मम्मी भी गोरी है, पापा भी गोरे हैं, लेकिन बेटा जो है वो हो गया ब्लैक। ये बेटा जो है इन दोनों गोरे हैं लेकिन फिर भी हो गया ये काला। तो इसका मतलब ये काला जो आया, कि काला क्यों हुआ? ये काला ही जो है ये क्या है, वेरिएशन है। होना चाहिए तो गोरा। तो एक तो मान लीजिए एक बच्चा हुआ वो ब्लैक हो गया, दूसरा बच्चा जो हुआ वो व्हाइट हो गया, और तीसरा जो बच्चा हुआ नीदर ब्लैक नॉर व्हाइट, वो सांवला हो गया। मतलब वो क्या होता है, उसको कौन सा कलर बोलते हैं? तो मतलब जो भी बीच वाला, हाँ ब्राउन। हाँ गेहुआ रंग ब्राउन, उसको ब्राउन बोलते हैं। तो ये ब्राउन वाला भी क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, व्हाइट वाला वेरिएशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप ऐसा ऐसा एग्जांपल देख सकते हो। तो इसी तरीके से वेरिएशन होता है। अब फिर मान लीजिए जो ब्लैक है, अब ये ब्लैक बड़ा हो गया, अब इसको व्हाइट के साथ इंटीमेट करना पड़ा, फिर इससे जो ऑफ स्प्रिंग आया वो भी व्हाइट हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, जनरेशन बाय जनरेशन कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक बदलता जाएगा और इवोल्यूशन होता जाएगा। तो जो हमारे लिए वेरिएशन है, वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? हमजा बोला है अभी? अच्छा, चलिए अब उसके बाद हम लोग और जीन्स के बारे में बता रहे थे। तो जीन्स बेसिकली क्या है, जीन्स आर ब्लूप्रिंट, जीन्स आर ब्लूप्रिंट फॉर डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हमारे बॉडी में जो जीन्स कॉपी होता है, जीन्स कैसे कॉपी होता है, तो डीएनए से। और ये जीन्स जो है ये हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है कि हमारा बॉडी दिखेगा कैसा, हमारा बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारा हाथ कैसा होगा, हमारा आंख कैसा होगा, हमारा नाक कैसा होगा। एक ब्लूप्रिंट है। जैसे हर चीज का ब्लूप्रिंट बनता है ना, हर चीज का एक नक्शा बनता है ना, मैप तैयार होता है ना, कि हम घर बनाएंगे तो घर का मैप ऐसा रहेगा, लेफ्ट बाथरूम रहेगा, राइट बेडरूम रहेगा, आगे ड्राइंग रूम रहेगा ना। इस तरीके से सेम जीन्स जो है हमारे बॉडी के ब्लूप्रिंट है, हमारे डिजाइन को तैयार करता है कि हम कौन गोरा होगा, कौन काला होगा, किसका मसल्स ज्यादा होगा, किसका मसल्स कम होगा। ये ज्यादातर जीन्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, और जीन्स के अंदर जो चेंजेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक चेंजेज। जेनेटिक चेंजेज होता है, और जेनेटिक चेंजेज जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ड्यू टू वेरिएशन के कारण। जेनेटिक चेंजेज होता है वेरिएशन के कारण होता है। और वेरिएशन से दो चीज, वेरिएशन फिर दो चीज निर्भर करता है, एक सर्वाइवल और दूसरा इवोल्यूशन। अब देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि पहले क्या था, पहले जो जिराफ होता था, जिराफ जो होते, जिराफ आप देखे होंगे उसका गर्दन इस तरीके से लंबा होता है। तो पहले जिराफ का गर्दन लंबा नहीं होता था, पहले जिराफ बिल्कुल इस तरीके से छोटा होता था। तो जिराफ का गर्दन गर्दन लंबा क्यों होने लगा? क्योंकि जिराफ जिस जंगल में रहता था उसके सारे पेड़ को खा गया, सारे घास फूस जितने थे सबको खा गया, खत्म हो गया घास। जब घास खत्म हो गया तो बड़े बड़े पेड़ हो गए। अब बड़े बड़े पेड़ के पत्ते खाने के लिए इनके मुंडी तो पहुंचता नहीं था क्योंकि इनकी मुंडी छोटा था। तब ये क्या किए, सारे के सारे जिराफ अपने मुंडी को
ऊपर उठाने लगा, ऊपर लपकाने लगा कि हम पेड़ के पत्ता को तोड़कर खाना स्टार्ट करें। तो धीरे-धीरे लपकाते, 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 लपकाते इसका मुड़ी लंबा होने लगा। तो ये जो पहला जिराफ जो मुड़ी लपकाया होगा, इसका मुड़ी लंबा नहीं हुआ। इसका मुड़ी लंबा नहीं हुआ, इससे लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ ना, उसका मुड़ी हल्का-सा लंबा हुआ। फिर वो भी कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, तो उसका मुड़ी थोड़ा-सा लंबा हुआ क्योंकि इसका बच्चा था। फिर इससे जो बच्चा हुआ उसको और मुड़ी उससे भी ज़्यादा उसका मुंडी लंबा हुआ, मतलब उसका नेक उससे भी लंबा हुआ। फिर इस तरीके से कम 500 करोड़ साल लगा। तो 500 करोड़ साल में जो ये जिराफ बच्चा देते गया और इसका थोड़ा-थोड़ा मुड़ी मतलब मतलब 0.00001 मिलीमीटर बढ़ता गया और बढ़ते जिराफ का एक दिन मुंडी लंबा हो गया और ये पेड़ को खाने लगा। तो ये जिराफ का मुंडी लंबा क्यों हुआ? इसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। और ये इवोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि सर्वाइवल ज़रूरी था। क्योंकि अगर ये मुंडी अपना लंबा नहीं करता, तो ये पेड़ के पत्तों को नहीं खा पाता और मर जाता। क्योंकि इसको डर था कि जंगल में बहुत सारे जानवर आ रहे हैं। हिरन भी है, खरगोश भी है, बकरी भी है, ये सारे पेड़-पौधे खा रहे हैं। तो ये सोचा कि हम अपने आप को क्या करें? इवॉल्व करें, हम बड़ा बनाएँ। तो जिस तरीके से आप इवोल्यूशन आपका इवोल्यूशन कैसे होता है कि जैसे आप 9th में एग्ज़ाम दी और आपका मार्क्स आ गया कम। जब आपका मार्क्स कम आ गया तो आपको अगल-बगल रिश्तेदार, पड़ोसी सबसे ताना मिलने लगा। तो आप अपने आप को इवॉल्व करने के लिए सोचे। क्यों इवॉल्व करने के लिए सोचे? ताकि आपका सर्वाइवल हो सके, वरना फिर आपको हर दिन ताना मारेगा सब। तो आप अपने ताना से बचने के लिए यानी अपने आप को सर्वाइवल रखने के लिए, अपने आप को सबके सामने रखने के लिए आप इवॉल्व हो गए। आप अपने आप को चेंज कर लिए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क इन द बायोलॉजिकल साइकिल आल्सो। गॉट इट? कोई दिक्कत? तो इसीलिए हम आपको पिछला क्लास में एक इसका भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पिछला क्लास में बताए थे कि जीन्स में वेरिएशन केवल मम्मी-पापा से ही नहीं होता है बल्कि एनवायरनमेंट वगैरह से भी होता है। जो यहाँ पे हम जिराफ का एग्ज़ाम्पल दिए, एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम्पल था। समर क्लास में है? हाँ, ठीक है। ये मैं नहीं पूछा हूँ, आपकी मम्मी पूछी है। चलिए हो गया? अब देखिए हम जीन्स के बारे में बता रहे थे कि जीन्स चेंज होता है वेरिएशन के कारण, वेरिएशन से सर्वाइवल होता है, इवोल्यूशन होता है। जीन के ही एक एक्सप्रेशन से जीन्स एक्सप्रेशन लीड्स टू ट्रेट। और जीन्स के एक्सप्रेशन से ही ट्रेट्स का डेवलपमेंट होता है क्योंकि जीन्स से ही डीएनए का कॉपी होता है। इसीलिए ट्रेट्स का क्या होता है जीन्स से ही होता है। तो ये भी लिख देते हैं। ट्रेट जो है एक चीज और से होता है, एक जीन एक्सप्रेशन से भी होता है और दूसरा एक और होता है सक्सेस ऑफ ट्रेट्स विल डिपेंड अपॉन ऑर्गेनिज्म जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी जीन्स का से जो ट्रेट्स का मतलब तुम सब चुपचाप रहो ना तो मार के मुंह तोड़ देंगे गधा। ट्रेट जो होता है वो जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है? वेरिएशन के बारे में हम बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे जीन्स के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी बेसिकली एक साइंस है। हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ
specific traits and characteristic to one generation to another due to influence of DNA। हेरिडिटी जो है किसी भी ट्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक को जानने का साइंस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए की मदद से ट्रांसफर होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। गॉट इट? और जो ट्रेट्स, हेरिडिटी जो है ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, यानी एक कोई स्पेसिफिक ट्रेट जो है एक जनरेशन, ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, यानी कोई ऐसा ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक, जो पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए के मदद से जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और जो ट्रेट्स हेरिडिटी के पास थ्रू पास होता है उसको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट्स भी बोलते हैं। एंड characteristics which pass on from one generation to other age called as inherited trait। एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। द दिस is called tense। एंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी को, अगर हम लोग हेरिडिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग जेनेटिक साइंस बोलते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे, जेनेटिक एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइंस होता है। कंप्यूटर्स और ये जो हम लोग मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं, एरोप्लेन एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, उससे भी हार्ड साइंस ये होता है। चलिए लिख लीजिए। चलिए बाकी की क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।